के सामने एक और बेहतरीन वैकेंसी लेकर के मैं आ चुका हूं। एसजीपीजीआई स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2023 का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक संस्थान जो कि लखनऊ में लोकेटेड है, उसमें स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट 2023 की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसकी सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलेगी। कब योग्यता क्या है, उम्र सीमा से लेकर लास्ट डेट समेत सारी जानकारी आपको इसी पर मिलेगी। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे आपको ले चलते हैं ऑफिशियल पीडीएफ पर। उससे पहले विनम्र निवेदन है कि ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए, ऑथेंटिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रख लीजिएगा। चलिए सीधे आपको पीडीएफ पर लेकर के चलते हैं। ये है आप ऑफिशियल पीडीएफ संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक संस्थान, रायबरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत के लिए, जो कि संपूर्ण भारत में किसी भी स्टेट के लोग भर सकते हैं जिनके पास योग्यता हो। अब देखिए इसका विस्तृत विज्ञापन है। तो कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा से भर्ती होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र लिंक 10 फरवरी 2023 से खुलना संभावित है, यानी कि 10 फरवरी को खुल चुका है ऑलरेडी। आप जाकर के भर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखिए महत्वपूर्ण नोट, स्टाफ नर्स के पद के लिए कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट TRT आयोजित किया जाएगा। कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट 2 घंटे की अवधि का होगा, 100 अंकों का होगा। इसमें बहुविकल्पी यानी कि MCQs रहेंगे, जो इस प्रकार हैं। 80% प्रश्न थ्योरी ऑफ नर्सिंग से संबंधित, 20% प्रश्न नर्सिंग कार्य के व्यवहारिक अनुप्रयोग से संबंधित। इसमें 10% जो प्रश्न रहेंगे वो कोविड यानी कि कोरोना संबंधित कार्य से संबंधित हैं। सिलेबस SGPGIIM वेबसाइट पर अपलोड किए गए अनुसार होगा। अगर आपको सिलेबस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। और उसको जब हम वहाँ पर तुरंत अपलोड करके आप वहाँ पर जा करके ज्वाइन कर लीजिए। जैसे कोई कमेंट करता है तो तुरंत हम अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका ऑफिशियल पीडीएफ भी डाल देंगे कि क्या है इसका पूरा पैटर्न। और परीक्षा की भाषा अंग्रेजी और हिंदी दोनों होगी। जैसा कि आपको पता है कि यूपी में है तो हिंदी में भी आपकी लैंग्वेज रहती है। और नेगेटिव अंकन नहीं होगा, यानी कि नकारात्मक अंकन नहीं होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो आवेदन, ऑनलाइन आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक सूचनाएं जो हैं, तो ये देखिए आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है वो आप www.sgpgims.org.in पर आप उसके नोटिफिकेशन पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। आवेदन का प्रिंट आउट लेकर के रखिएगा अगर फ्यूचर में कोई दिक्कत आती है तो। ये देखिए जो है यहाँ पर जो वेतन संबंधी सारी जानकारियाँ यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SC कैटेगरी की 415, ST की 3939, OBC की 533, EWS की 197 और अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड की 790। कुल पद हैं आपके 1974। पे स्केल देख रहे हैं कि पे स्केल 7 है, 44,900, यानी कि समझ रहे कितनी बेहतरीन लेवल की सैलरी आपको ऑफर की जा रही है। बैंक PO से भी स्पेशल लेवल की सैलरी ऑफर किया जा रहा है 7वें वेतनमान के आयोग के अनुसार। और इसके अलावा आपको इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के अलाउंसेस भी मिलेंगे। SSC CGL रिलेटेड जो भी सैलरी है ना, उससे भी काफ़ी अच्छी पे इन लोगों की मिल रही है इन लोगों को। वहाँ पर जो हाईएस्ट पे है वो 46,000 कुछ है, यहाँ पर 44,900 ऑलरेडी दिया जा रहा है स्टार्टिंग में ही। हाँ, नौकरी आपको लेकिन नर्सिंग की ही रहेगी, तो जिसके पास नर्सिंग की डिग्री रहेगी वही से फॉर्म फिल कर सकता है और कोई नहीं। देखिए इसमें आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के लिए 394, दिव्यांगों के लिए जो आरक्षित सीटें हैं, महिलाओं के लिए 394 है, दिव्यांग यानी जिनका एक पैर से प्रभावित हैं 78, भूतपूर्व सैनिक 98, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 39। आप पूरा इसका जो विज्ञापन संस्थान की वेबसाइट पर भी जाकर के देख सकते हैं। यही सेम पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। आप देखिए आवेदन शुल्क की बात करें तो जो अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड वर्ग है इसका 1,000 रुपये, और 1,000 रुपये आपका अन्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC और EWS का भी है। GST आपको वही 18% के हिसाब से लगी है, तो 180 रुपये GST लग रहा है। हालांकि हमें लगता है गवर्नमेंट से विनती है, विनम्र निवेदन है कि कम से कम फॉर्म फिलिंग पे तो GST 18% की स्लिप से हटा करके, या 0% नहीं कर सकते तो 5% कर दीजिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 600 रुपये है आवेदन शुल्क। तो सैलरी उस लेवल की है कि ये कोई आवेदन शुल्क अगर आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ करके पे करके फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो कुल आवेदन शुल्क आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। कुल आवेदन शुल्क आपका जो वही फाइनल रहेगा, क्योंकि उस पर GST लगने के बाद जनरल कैटेगरी की 1,180 रुपये, OBC और EWS की 1,180 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की 708 रुपये लगेगी। तो भैया इतना पैसा लेकर के जाइएगा फॉर्म फिलिंग करने। और यहाँ पर जो भर्ती होगी वो हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होगी, क्योंकि यह संस्थान यहीं पर ही है। अब आयु सीमा देखिए, उक्त पदों पर भर्ती हेतु आयु की निर्धारक जो आयु निर्धारित किया गया है, निर्णायक तिथि 1 जनवरी, यदि विज्ञापन 1 जनवरी से 30 जून के बीच में जारी किया जाता है, तो जो कि जारी किया जा चुका है। और 1 जुलाई
अगर विज्ञापन, तो इसका कोई मतलब है नहीं, यानी कि 1 जनवरी के अनुसार आपको न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, न्यूनतम आयु मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए, यानी 21 से 40 जो है वो आपका एज लिमिट होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और एशियन श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा में उतने वर्ष अधिक जितनी सरकार द्वारा विनिर्देशित है, यानी कि SC ST के लिए 5 वर्ष, OBC के लिए 3 वर्ष, ये सब छूट आपको मिलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, जो उत्तर प्रदेश जिनका मूल निवास है, अदरवाइज कोई अदर है तो वो अनरिजर्व कैटेगरी से ही फाइट कर सकता है, वो ना तो EWS से कर सकता है, ना तो OBC से, ना तो SC, ना तो ST से। ये जो अदर रूल्स, अदर स्टेट गवर्नमेंट के सब रूल्स होते हैं, अगर कहीं पर स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी मिल रही है तो जो आरक्षित वर्ग है, आरक्षित कोटा है, वो उसी राज्य सरकार अपने ही लोगों के लिए निर्धारित करके रखती है। बाकी अगर आप पूरे भारत से फाइट करना चाहते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी से फाइट करिए, टैलेंट होगा तो निकल जाएगा। आरक्षण, आरक्षण देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को ही आरक्षण मिलेगा। शैक्षणिक आहारता देख लीजिए इसमें भैया, एक समूह गा खा की नौकरी, यानी कि B ग्रेड की नौकरी, स्टाफ नर्स। और यहाँ पर देखते हैं छात्र नर्स जिनके पास राज्य चिकित्सा फैकल्टी अथवा इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा जारी किया गया मान्यता प्राप्त संस्था से BSc नर्सिंग 4 वर्षीय पाठ्यक्रम हो अथवा BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक 2 वर्षीय पाठ्यक्रम हो। या तो BSc नर्सिंग 4 वर्ष होना चाहिए, तो BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक 2 वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। संयुक्त प्राप्त नर्स तथा धात्री परिषद में रजिस्ट्रीकृत के योग चिकित्सा और शल्यकर्म नर्सिंग का डिप्लोमा हो, और जो रजिस्ट्रीकृत हो एवं कम से कम 50 बिस्तर के अस्पताल में 2 वर्ष का कार्य अनुभव हो। या तो आपके पास ये होना चाहिए, या तो कोई ऐसा डिप्लोमा होना चाहिए जिसमें कोई रजिस्ट्रीकृत संस्थान में डिप्लोमा होना चाहिए, और कम से कम 50 बेड का वो अस्पताल में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। या तो आपके पास ऊपर 4 वर्ष की डिग्री BSc नर्सिंग की हो, तो अभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जनरल गाइडलाइंस, आप जनरली वही चीज़ें हैं कि रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 600 है, ग्रुप BC पोस्ट्स के लिए, और D पोस्ट के लिए देखिए हाँ, एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल है, एक बात याद रखिएगा। और जो ग्रुप D की पोस्ट इस बार तो अनाउंस किया नहीं गया है, तो इस बार के लिए है नहीं। रिजर्वेशन सारी कुछ पॉलिसी के अनुसार ही चलेगा, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। CRT आपको बता ही चुके हैं कि आपको 2 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का, 80% आपकी थ्योरी ऑफ नर्सिंग नॉलेज से आएगी, 20% प्रैक्टिकल ऑफ नर्सिंग वर्क से आएगी, जिसमें 10% कोविड रहेगा। सिलेबस अपलोड कर दिया जाएगा SGPGIMS की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर वहाँ से आपको नहीं चाहिए, नहीं डाउनलोड कर पा रहे, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगी तुरंत। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल और EWS के लिए आपका 40%। क्यों रखा गया EWS के लिए, तो फिर तो आरक्षण का कोई मतलब है नहीं। और SC और ST के लिए और OBC के लिए भी 35%। हालांकि इतना अधिक फर्क है नहीं, लेकिन जब EWS को आप लोगों ने करा है तो जनरल के लिए 40% बोलना था आपको, EWS के लिए और OBC के लिए 35%, और SC ST के लिए 30% बोल देना चाहिए था। लेकिन चलिए, जो भी कर रही है गवर्नमेंट, कभी किसी को नहीं दे रही, कभी किसी को नहीं दे रही, और बना सबको रही है। हालांकि गवर्नमेंट ने भी कुछ सोच समझ के ही चीज़ें करती है, कोई इसमें गलत चीज़ें नहीं करती है। अब देखिए जो रिजल्ट्स होगा, all results will be declared in due course as early as possible। समझ लीजिए अगले साल इलेक्शन है, रिजल्ट नहीं रुकने वाला। रिजल्ट आपको इस लास्ट, जब भी जैसे भी पेपर होगा 1 से 2 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, और भर्ती भी 2 से 3 महीने के अंदर ले लिया जाएगा। तो समझ रहे हैं, इस साल आपको अप्रैल में अगर पेपर मान के चलते हैं अप्रैल मई तक, तो आपका जून जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा, और अगस्त तक हर हाल में भर्ती हो जाएगी। स्वतंत्रता दिवस आप लखनऊ में मनाइए। उम्मीद करते हैं यह साल आपके जीवन में सुखमय रहे। उम्मीद करते हैं सारी जानकारियाँ आपको हम कन्वे कर पाए हों। आपको से एक विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखिएगा, और डेली जॉब अपडेट्स हमारे चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। इसके साथ ही हम एक बेहतरीन श्रृंखला पर कार्य कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको कितना आसानी तरीके से सब कुछ कन्वे कराया जा सके, यानी कि कितने आसान शब्दों में कम समय में पूरी हमारा भारत सामान्य ज्ञान जो है, जिसमें मध्यकालीन हिस्ट्री से लेकर के भारतीय राजतंत्र मानी भारतीय संविधान रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय खेल कूद, विविध, यानी कि जिसमें सब कुछ जानकारियाँ रहेंगी, सारी कुछ हम आपको ख़त्म करवाएंगे। जिसमें आपको भारत संविधान रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स, सारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कब क्या हुआ, कब किस राष्ट्रीय चिन्ह को स्वीकृत किया गया, इन सारे की जानकारियों का वीडियो आपको आज या कल में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके लिए चैनल को
लाइक अवश्य कर दीजिएगा, या ना करिए फिर भी सब्सक्राइब अवश्य करके रखिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने प्रत्येक मित्र के पास जिसको भी गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड ऑथेंटिक अपडेट चाहिए होता है, फेक अपडेट नहीं। चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए श्रेणेश्वर एजुकेशन वाला।